कामकाजी मीटिंग लेने के लिए आ जाए थे, क्योंकि पूरे देश के अंदर आप जो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चला हुआ था सदस्य बनाने का, वो काफ़ी पूरा हुआ है। हरियाणा का भी 50 लाख का था, लगभग 40 लाख का पूरा हो चुका है और बाकी निरंतर चालू है। 50 लाख से ज़्यादा हमको उम्मीद है पार कर जाएंगे। और हर बूथ पे 3-3 सक्रिय सदस्य भी बनाए जाने हैं, उनके अंदर भी चुनाव होना। फिर जिस मंडल के 30-50% सक्रिय सदस्य होंगे तो वहाँ चुनाव होगा, वरना फिर बाद में पार्टी देखेगी मनोनीत करेगी क्या करेगी। इसी प्रकार से सक्रिय सदस्य भी काफ़ी हमारे बन चुके हैं और निरंतर बन रहे हैं। सदस्यता अभियान काफ़ी जोरों पर अब भी चला हुआ है। उसके बाद 25 दिसंबर को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। वो इस बार भी मनाया जाएगा, बूथ स्तर पर सभी जगह होगा और स्कूलों में भी जाएंगे। और कोई थोड़ा बहुत किलोमीटर 2 किलोमीटर की फेरी भी हर बूथ पे निकाली जाएगी उस दिन। और आगे भी 26 दिवस को बाल सम्मान दिवस मनाया जा रहा है, जो अब की बार कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था उस समय की जालिम सरकार ने। तो इस याद में बाल दिवस रूप में प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पे ये किया कि बाल दिवस 26 दिसंबर को ही मनाया जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा सारे कार्यक्रम पूरे होंगे बूथ के और प्रदेश के। बनवारी लाल जी हमारे पूर्व मंत्री जी इसीलिए आए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई जो आपके सम्मुख में बताए गए हैं। पूरे देश के अंदर पार्टी के संगठनात्मक प्रोग्राम चल रहे हैं और पहले हमारा प्राथमिक सदस्यता का प्रोग्राम था और अब सक्रिय सदस्यता का प्रोग्राम चला हुआ है। तो उसी के तहत आज भिवानी और तोशाम 2 विधानसभा मेरे जिम्मे थी। तो सुबह तोशाम के अंदर हमने इसी तरह की मीटिंग की और अब भिवानी विधानसभा की मीटिंग सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं और जो प्रमुख कार्यकर्ता, उनकी ये मीटिंग थी। और उनको जो हमारा आगे 3-4 प्रोग्राम भी आ रहे हैं, जिस तरह से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी कि सभी अपने अपने बूथ लेवल पर इसको मनाएं। और अटल जी के रहते हुए जो प्रधानमंत्री थे उस समय जो उन्होंने अच्छे काम किए उनके बारे में लोगों को बताना, उनके द्वारा कविताएं जो बनाई थी उनको भी लोगों को बताएं। और उसके बाद 26 दिसंबर को बाल सम्मान दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में भी बूथ लेवल के अंदर या अपने जहाँ भी हमारी ये हैं मंदिर गुरुद्वारे हैं उनके अंदर जा कर के ये प्रोग्राम करें। स्कूल में बच्चों को भी बताएं इस तरह की उनकी जो जीवन गाथा के बारे में। और 29 तारीख को हर महीने के आखिरी इतवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो वो भी हर बूथ लेवल पर मन की बात भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उसमें रहे। इस तरह की बातें हमने बताई। अब तक कितने जो हैं? देखो, जो प्रदेश के अंदर 50 लाख का टारगेट दिया था, तो अब तक हम 40 लाख जो हमारे सामान्य सदस्य बन चुके हैं। और जो एक बूथ पर हमने 3 सक्रिय सदस्य का टारगेट रखा है, तो 227 बूथ के करीब यहाँ हैं भिवानी विधानसभा के अंदर। तो 681 सक्रिय कार्यकर्ता बने और कम से कम 50% सक्रिय सदस्य जब बन जाएंगे तभी मंडल के चुनाव हो मंडल का चुनाव हो पाएगा। तो वो भी हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो अपने कम से कम 50% सदस्य बूथ के सक्रिय सदस्य बनाएं ताकि चुनाव हो सके। तो हरियाणा के अंदर में जो हमारी फसलें 24 फसलें हैं उनको MSP पर ख़रीदा जा रहा है और कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो इतनी फसल MSP पर खरीदे। तो जो प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी हर प्रयास करते हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए और किसानों का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। उनको उनकी जो फसल का जो उचित मतलब कीमत सरकार दे रही है। देखो, आप भी देखते होंगे कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर 24 फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं और हमारे पहले भी जैसे बाजरा जैसी फसल
₹2500 पर क्विंटल के हिसाब से ख़रीदा जा रहा है। अगर मान लो नहीं भी ख़रीदा जाता है तो उसको भी भावांतर के तहत पूरा किया जाता है। और किसान के लिए अभी पिछले जब गर्मियों में बारिश कम होने की आशंका थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उनको वो देने का भी काम किया, बोनस देने का भी काम किया। और जो किसानों का अंग्रेज़ों के टाइम में जो अभियाना जो लेते थे वो भी किसानों का पूरी तरह से माफ़ कर दिया और आगे के लिए भी वो बंद कर दिया। तो हरियाणा की जो सरकार है, जो देश की सरकार है, वो किसान हितैषी है और इससे पहले किसी भी सरकार ने किसानों के हित की बात नहीं की। देखो, सरकार की पिछले हमारी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और हर साल 250 रुपये बढ़ाने का काम एक सिलसिला सा चला हुआ हमारा। तो इस साल भी 250 रुपये बढ़ा दिए और 3250 रुपये हर तरह की पेंशन लोगों को मिलेगी, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे विडो हो, चाहे विकलांग हो, सब तरह की पेंशन 3250 रुपये की है। तो ये एक जन कल्याणकारी काम सरकार का है। तो ये बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में 8 नवंबर से भारतीय जनता पार्टी की सामान्य सदस्यता शुरू हुई थी, जिसमें माननीय नायब सैनी जी को माननीय बड़ोली जी ने सदस्यता दिलवाई और उसी के तहत ही लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं से बार बार पार्टी संगठन के तौर पर हमारे नेता रूबरू हो रहे हैं कि सक्रिय सदस्यता हो चाहे सामान्य सदस्यता हो, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बन सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। उसी के बनिस्पत ही आज हमारे यहाँ पर माननीय बनवारी लाल जी यहाँ पर पहुँचे थे कि जहाँ तक सामान्य सदस्यता की बात करें तो पूरे प्रदेश में अभी तक 40 लाख सामान्य सदस्य बन चुके हैं और 50,000 सक्रिय सदस्यता का हमारा टारगेट था पूरे प्रदेश में। उसमें भी अभी 30,000 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है और ये अभी 25 तारीख तक सक्रिय सदस्यता कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 50 सामान्य सदस्य बनाने होंगे, तभी वो भाजपा की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी संगठनात्मक चुनाव होने वाला है या संगठन में कोई जिम्मेदारी या दायित्व है, वो इसी के बतौर ही कार्यकर्ता को मिल सकता है।